बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 4 and the period is mathematics, and I am your maths teacher. Now we have discussed the second semester final term content. In the previous 3 videos we have completed unit 13, 14, 15, 16, 17. 18 is not in your content. Now we start unit number 19, fraction and percentage problem. So in this unit we have discussed about fraction. What is the fraction? Fractions has 2 parts. फ्रैक्शंस आपके पास जो भी इस तरह इस फॉर्म में लिखी हुई हो 2/3, 3/5, तो ये जो हम अपॉन करके पढ़ रहे होते हैं या अपॉन करके जो भी नंबर्स राइट हुए होते हैं, इट्स कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट आपके पास न्यूमरेटर कहलाता है एंड द सेकंड पार्ट आपके पास डिनोमिनेटर कहलाता है। तो आपके पास यहाँ परसेंटेज जब भी आप निकालते हैं तो उसके अंदर एक कोई ना कोई फ्रैक्शन बन जाती है। लाइक आप अगर आपने 10% निकालना है तो इट मीन्स होते हैं 10/100। 20% कैलकुलेट करना है तो इट मीन्स 20/100। सही है। तो ये परसेंटेज का साइन आपके पास शो कर रहा होता है कि ये नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इट इज़ अ साइन ऑफ परसेंटेज। ये आपके पास परसेंटेज का साइन है। नाउ मूव ऑन द लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंटेंट में नहीं है, इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ दीज अमाउंट। आपके पास एक अमाउंट दी हुई है ₹5000। इसका आपने 10% भी कैलकुलेट करना है। 10% क्या होगा, देन आपने कैलकुलेट करना है कि ये 30% क्या होगा। तो फर्स्ट आपने 10% कैलकुलेट करना है, देन आपने 30% कैलकुलेट करना है। तो फॉर 10% कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, आप इट मीन्स 10 डिवाइड बाय 100, यानी कि जो भी आपके पास अमाउंट दी हुई है 5000 वो मल्टीप्लाई होगी 10 डिवाइड बाय 100 से। तो यहाँ पे 2 जीरो से आपने 2 जीरो कैंसिल कर दिए। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनके ज़ीरो कैंसिल नहीं होते। ज़ीरो तभी कैंसिल होते हैं या तो वो डिवाइड हो रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे 55,000 जो ये भी 100 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिए। अब आपके पास वैल्यू बची 50 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि आपके पास 50 मल्टीप्लाई करना है आपने 10 से। तो रफर्ट में आप 50 मल्टीप्लाई बाय 10 डबल मल्टीप्लिकेशन करोगे, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 5 0 1 0 0 एंड 1 5 ज़ा 5, तो ये आपके पास हो गया 500। तो 50 मल्टीप्लाई हुआ 10 से, तो ये हो गया ₹500। इसका मतलब आपने 10% जो कैलकुलेट किया तो 10% वाले बॉक्स में आपने जाके लिख देना है 500, यानी कि 5000 का 10% कितना होता है 500। देन आप कैलकुलेट करोगे 30%। तो जब आप 30% कैलकुलेट करोगे तो वो भी सेम तना होगा। रुपीज़ आपने लिखने जितने आपको गिवन है 5000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, रिमेन्स रहा आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि यहाँ पे आपने 50 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 0 0 0 0 5 0, 3 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 0 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर आपके पास दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आएगा 1500। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 50 मल्टीप्लाई जब आपने 30 किया तो ₹1500 आया। इसका मतलब 5000 का 30% होता है 1500। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इन अ सेल एवरीथिंग इज रिड्यूस बाय द 10%। सेल प्राइस आपके पास 10% रिड्यूस हो रहा है। राइट द सेल प्राइस ऑफ ईच आइटम, रिमेंबर टू सब्ट्रैक्ट 10% ऑफ द प्राइस फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस। तो आपके पास यहाँ पे आइटम्स गिवन है, ओरिजिनल प्राइस गिवन है, उसका आपने सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से आइटम्स पे
सेल लगी हुई होती है, सेल प्राइस है 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, और टोटल प्राइस भी उसके साथ लिखे हुए होते हैं। जब हम उस चीज़ को परचेज़ कर रहे होते हैं तो उसमें से वो टोटल प्राइस में से परसेंटेज माइनस करके आपसे प्राइस लेते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए में आपके पास शूज़ की पिक्चर बनी हुई है, शूज़ के साथ एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है वॉज ₹400 के शूज़ पहले 400 का था, नाउ अब उसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, 400 पे 10% ऑफ है। तो हमने क्या करना है, 400 का पहले क्या निकालना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सोल्यूशन का हेड डालेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ 2 ज़ीरो से आपने 2 ज़ीरो कैंसिल कर दिए, 4 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो आपके यहाँ पर आ जाएगा 40। तो ₹40 आपके पास क्या है, डिस्काउंट है। अब आपने निकालना है इसके सेल प्राइस। तो सेल प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस, जो इसके ओरिजिनल प्राइस थे, माइनस डिस्काउंट, ठीक है। आपके पास ओरिजिनल प्राइस कितने थे, 400, और आपके पास सेल प्राइस या परसेंटेज जो आपके पास निकली थी 10%, वो थी 40। तो यहाँ पे आपने रफ वर्क में जाके 400 में से माइनस करवाना है 40 को, 0 यहाँ से 1 बोरो किया, 10 में से 4 माइनस किया 6, रिमेन्स रहा 3। तो ये आंसर आ गया आपके पास 360। तो सेल प्राइस आ गया आपके पास ₹360, ठीक है। इस तरह से आपने इसके सेल प्राइस बताने हैं। प्राइजेस देखिए, इसका प्राइजेस है, लास्ट ईयर देयर वर 350 स्काउट्स, लास्ट ईयर 350 स्काउट्स थे एट अ स्काउट परेड में दिस ईयर देयर वर 20%। अब इस साल 20% फीवर स्क्वाड्स, 20% फीवर स्क्वाड्स यानी कि 20% कम हो गए हैं। हाउ मेनी स्क्वाड्स वर देयर इन टोटल दिस ईयर, तो टोटल कितने स्काउट्स बाकी बचेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपके पास टोटल प्राइस स्काउट्स दिए हुए हैं। ट्राई दिस ए का सॉल्यूशन करवा रही हूँ मैं। ट्राई दिस ए में टोटल स्क्वाड्स हैं 350 में से 20% फेवर स्क्वाड्स है। यहाँ पे आपने टोटल स्क्वाड्स लिखने हैं, फिर यहाँ पे आपने फीवर स्क्वाड्स लिखने हैं 20%। तो आप जब 350 का 20% कैलकुलेट करोगे, यहाँ एक 0 से 0 आप यहाँ कैंसिल कर दोगे, 0 से आप 0 यहाँ कैंसिल करोगे, 35 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो यहाँ आप रफ वर्क में 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 70। तो यहाँ फेवर स्क्वाड्स कितने हो गए आपके पास, फीवर इज इक्वल्स टू 70 स्काउट्स आ गए आपके पास। जब यहाँ आपके पास 70 स्काउट्स आ गए तो आपने टोटल स्क्वाड्स जो हैं 350 हैं, 350 में से माइनस करेंगे हम 70, तो आपके पास 280 आ जाएंगे स्काउट्स इन दिस ईयर, ठीक है। 350 माइनस 70 आपने रफ वर्क में सॉल्व करना है, इट इज़ 280। Now move on the lesson number 2. Lesson number 2 is multiplying fraction. Lesson number 2 start करते हैं। Multiplying fraction, how to multiply the two fractions. Question number 1 is complete these multiplication, cancel down if needed. Cancel down करना है जितनी need होती है। Simplify each amount in the lowest form. आपने इसको मज़ीद simplify करना है, ये अभी शुरू हुई है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इस क्वेश्चन को अगेन रीराइट करना है। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। दोनों के पास आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन सिखाने का मतलब है इन द लास्ट प्रीवियस लेसन हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों नंबर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 and 3 4 ज़ा 12। तो ये 1/12 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप इस बॉक्स में लिख देना है। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 की टेबल से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 1/12 यानी कि सेम रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट इज
अ डे व्हाट इज़ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। 1/2 को आप 4/5 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर आपके पास 4/10 बन गया। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे नंबर जो सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो, तो 4 और 10 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे होते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 2/5 आपके पास आंसर आया। इट मीन्स ये सिंप्लीफाई हो गया। जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहे होंगे आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, और जो नहीं हो रहे होंगे आपने उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक है, नाउ मूव ऑन द लेसन नंबर 3, डिवाइडिंग फ्रैक्शन। लेसन नंबर 3 पे मूव करते हैं। लेसन नंबर 3 आपके पास डिवाइडिंग फ्रैक्शन। लेसन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है। लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एक चेन फॉर्म में दिए हुआ है कि आप डिवाइड किस तरह करते हो। 1/2 को आपने 3 से डिवाइड करना है। जब हमने यहाँ बात की थी कि जब नंबर्स सेम नंबर्स होता तो हम सेम नंबर से डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम क्या सपोज कर रहे होते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आपके पास 1/2 डिवाइड 3। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास 1/2 डिवाइड 3/1। जो हमने सपोज किया वो यहाँ पर हमने राइट कर दिया कि 3 के नीचे 1 मौजूद है। अब इस डिवाइड को हम डिवाइड नहीं कर रहे होते फ्रैक्शन में, इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में। जब डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई के साइन में, तो डिवाइड मल्टीप्लाई का इन्वर्स है और मल्टीप्लाई डिवाइड का इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शंस को अप एंड डाउन कर देंगे, यानी कि फ्रैक्शंस को हम उल्टा कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमिनेटर बना देंगे और जो न्यूमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर बना देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3। अब यहाँ पे सिंपल ये वाली फॉर्म आ गई मल्टीप्लाई वाली, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6। अब 1/6 है तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये 1/6 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, राइट द आंसर फॉर ईच ऑफ दीज, राइट ईच फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास डिवाइड 1/6 बाय 3। इस तरह से राइट हुआ है आपके पास डिवाइड 1/6 बाय 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/6 को आपने किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। इस तरह से जिस तरह से अभी चेन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थी, आपने वो यहाँ पे फॉर्म करनी है। 1/6 डिवाइड 3 का मतलब होता है 3 के नीचे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। ठीक है, 1/3 आपके पास 1 डिनोमिनेटर में मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/6 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जब हमें डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी कि 1 आपके पास न्यूमिनेटर बन जाएगा और 3 आपके पास डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 ज़ा 1 एंड 6 3 ज़ा 18। 1/18 अगेन हमारे पास आंसर आएगी, हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये था आपके पास यूनिट नंबर 19। आपके पास यूनिट नंबर 19 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ हम यूनिट नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, हैंडलिंग डेटा। यूनिट नंबर 20 में हैंडलिंग डेटा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम आपको ग्राफ्स पढ़ाएंगे। 2 ग्राफ्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक बार ग्राफ और एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बाय ग्राफ मैं आपको चार्ट के ज़रिए समझाऊंगी, चार्ट पे समझ लें आप। बार ग्राफ ये आपके पास बार ग्राफ कहलाता है। इसके अंदर भी हम 2 एक्सिस यूज़ कर रहे होते हैं। आपके पास जो नीचे वाला एक्सिस है जिस पे आपको डेज लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बार ग्राफ के ज़रिए हम करते क्या हैं, बार ग्राफ के ज़रिए हम कंपेयर कर रहे होते हैं। वो या तो हमारी सेल्स होती हैं या फिर कोई भी चीज़, 2 आइटम्स, 2 ऐसी चीज़ जो हम 2 कंपेयर करना है, हम अपनी रूटीन कंपेयर कर रहे होते हैं या परचेजिंग पावर कंपेयर कर रहे होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड परचेज कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें कंपेरिजन के लिए यूज़ होते हैं तो उसके लिए हम बार ग्राफ को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं कि प्रीवियस वीक में हमने कितनी सेल की थी और करंट वीक में कितनी सेल की। अगर हम वीक नंबर 2 और वीक नंबर 1 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हमने वीक नंबर 1 को ऑरेंज बार में शो किया है और वीक नंबर 2 को येलो बार से शो किया है, जिस तरह से आपकी बुक में शो हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, वीक नंबर 1 के मंडे को वीक नंबर 2 के मंडे से कंपेयर कर रहे हैं कि जब हमने वीक नंबर 1 था, यानी कि हमने शॉप अपनी स्टार्ट की थी, तो वीक नंबर 1 के मंडे को हमारी कितनी सेल्स थी, फिर वीक नंबर 2 के मंडे को हमारी कितनी सेल हुई। इसी तरह वीक नंबर 1 के ट्यूसडे पे कितनी सेल थी और मंडे पे कितनी सेल्स हुई। तो यहाँ पे हमने हर डे के पूरे वीक में मंडे से फ्राइडे हमने यहाँ पे अपनी सेल्स को कंपेयर करना है। डेज ऑफ द वीक हमने नीचे वाले एक्सिस पे लिए, यानी कि एक्स एक्सिस पे,
वाई एक्सिस आपका ये वाला एक्सिस है जिसके ऊपर हमने क्या लिए, क्वांटिटी लिए, यानी कि 5, 10, 15, 20 आपको रिटर्न में नज़र आ रहा होगा। और ये जो एक बार है ये आपके पास 1 डिजिट शो कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो यहाँ पे 20 वॉचेज़ हैं, क्या मैक्सिमम हमने एक दिन में 20 वॉचेज़ सोल्ड किए हैं, ठीक है। 20 से ज़्यादा सोल्ड नहीं है तो हमने वीक नंबर 1 देखना है, और कि वीक नंबर 1 का मंडे ये है और ट्यूसडे येलो। वीक नंबर 1 के जितने भी डेज़ हैं वो ऑरेंज शेड से शो किए गए हैं, और वीक नंबर 2 के जितने भी डेज़ हैं वो आपके पास येलो से शो किए गए हैं। आपने करना क्या है, ये ग्राफ आपके समझ में आ गया। इस ग्राफ को देखते हुए आपके पास आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में नीचे क्वेश्चंस गिवन है, और पेज नंबर 66 पे ये ग्राफ गिवन है और नीचे क्वेश्चंस गिवन है। तो आपने इस ग्राफ को देखते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करने हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है, हाउ मेनी वॉचेस वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे ऑफ वीक 1, कि वीक 1 के वेडनेसडे में आपने कितनी वॉचेस को सोल्ड आउट किया है। तो उसके लिए अगर आपके पास स्केल गिवन है तो आप क्या करोगे, वीक नंबर 1 का आपने कौन सा डे देखना है, वेडनेसडे देखना है। तो यहाँ पे हमने ना मंडे देखना है ना ट्यूसडे देखना है, सिर्फ वेडनेसडे देखना है। वेडनेसडे को आप स्केल रख के इस तरह से दोनों लाइन को मेजर कर लोगे, दोनों लाइन को इक्वल कर लोगे। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वीक नंबर 1 में हमने वेडनेसडे को कितनी वॉचेस सॉल्व की, 10, 11, 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में आंसर आप लिख दोगे 12 वॉचेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी इसका, ऑन विच डे ऑफ वीक नंबर 2 वर 11 वॉचेस सोल्ड। अब वीक नंबर 2 का कौन से डेज थे जिसके अंदर आपने 11 वॉचेस सोल्ड किए। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ ट्यूसडे की, यहाँ पे वेडनेसडे का बार है, आपने हर एक दिन मंडे से लेके फ्राइडे आपने वीक नंबर 2 चेक करना है, ओनली येलो बार। तो यहाँ पे वीक नंबर 1 के मंडे में 10 थी और वीक नंबर 1 के ट्यूसडे में 11 वॉचेस सोल्ड हुई थी। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, ऑन ट्यूसडे। देन पार्ट सी आपके पास, ऑन विच 2 days वर द सेम नंबर्स ऑफ वॉचेस सोल्ड। अब यहाँ पे कौन से 2 दिन हैं जिसके अंदर सेम नंबर्स की वॉचेस सोल्ड हुई हैं, ठीक है। अब करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने बार्स देखने के साथ साथ आपने जो भी बार्स, सेम बार्स आपको नज़र आ रहे होंगे वो आपने सेम बार्स देखने हैं और फिर बता देना है कि वीक नंबर 1 में तो देखें कोई भी बार सेम नहीं है, लेकिन वीक नंबर 2 का वेडनेसडे और थर्सडे का बार आप देखें तो ये दोनों सेम बार होते हैं। तो आप लिख दोगे यहाँ पे पार्ट सी में, ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑफ वीक 2, ठीक है। इस तरह से आपने आंसर्स देने हैं। पार्ट डी है आपके पास, हाउ मेनी मोर वॉचेस वर सोल्ड ऑन फ्राइडे ऑफ वीक नंबर 1 देन द फ्राइडे ऑफ वीक नंबर 2। अब आपने फ्राइडे देखना है वीक नंबर 1 का भी और 2 का भी। वीक नंबर 1 के फ्राइडे में आपने कितनी वॉचेस सोल्ड की, 15, 16, 17, 18 एंड 19 वॉचेस सोल्ड किए वीक नंबर 1 के फ्राइडे में। इसी तरह वीक नंबर 2 के फ्राइडे में आपने कितनी वॉचेस सोल्ड की हैं, यहाँ पर आपने टोटल 15 वॉचेस सोल्ड किए हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे, फ्राइडे का दिन ही देखना है तो आप यहाँ पे वीक शो कर दोगे। इन वीक नंबर 1 इज़ 19 एंड वीक नंबर 2 इज़ 15। तो आपने 19 में से माइनस किया 15, तो आपके पास 4 आंसर आ गया। तो आप क्या लिखोगे, 4 मोर वॉचेस सोल्ड इन वीक 1, कि वीक 1 के फ्राइडे में 4 ज़्यादा वॉचेस सोल्ड हुई हैं देन वीक नंबर 2 के फ्राइडे में। सही, आपने बताना है हाउ मेनी वॉचेस वर सोल्ड इन टोटल ऑन द 2 मंडेज, यानी कि वीक नंबर 1 का भी मंडे और वीक नंबर 2 के भी मंडे में टोटल वॉचेस कितनी सोल्ड हुई हैं। तो आपने इनको प्लस कर देना है, 14 + 10 इज़ 24 वॉचेस। इसी तरह पार्ट एफ में आपने बताना है वर मोर वॉचेस सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ऑन वीक 1 एंड वीक 2, कौन से वीक में ज़्यादा वॉचेस सोल्ड हुई है, वीक 1 में या वीक 2 में। मंडे एंड ट्यूसडे मिलाना है आपने। तो वीक नंबर 1 का आप जब आप मंडे एंड ट्यूसडे मिलाएंगे तो वीक नंबर 1 के मंडे एंड ट्यूसडे में ज़्यादा वॉचेस सोल्ड हुई हैं देन वीक नंबर
2 से। तो ये था आपका यूनिट नंबर 20 का लेसन नंबर 1, जिसमें हमने आपको डिस्कस किया बार ग्राफ। लेसन नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो ड्रॉ नहीं है शीट्स पे, वो आप अपनी अपनी बुक में अंडरस्टैंड करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो होता है उसके अंदर आप टाइम ड्यूरेशन को शो करते हैं। जिस तरह मैंने बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, आपके पास पर्पल बॉक्स में जो ग्राफ बना हुआ है उसको देखते हुए शो करना है। वहाँ पे एक्स एक्सिस में हमने टाइम मेंशन कर एक्स एक्सिस में टाइम मेंशन किया है और वाई एक्सिस में आपने जर्नी मेंशन की है, यानी कि किलोमीटर डिस्टेंस कितना लिया है आपने। टाइम मतलब अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, मंडे कोई भी दिन सपोज कर लो, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपने ड्राइविंग की है, तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने कितने किलोमीटर कवर किया, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 11 से 12 आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द टाइम टेकन फॉर ईच पार्ट ऑफ अ जर्नी, कि आपने एक जर्नी में कितना टाइम लिया और कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास ड्राइविंग शो करने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपके पास स्पीड कितनी थी या आपने कितना ग्राफ शो किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसको आपने पर्पल बॉक्स में जो ग्राफ गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने वो ग्राफ देखना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है, हाउ फार एट द कार ट्रेवल बाय 9:30 AM। तो आपने देखना है अपने बुक में अपने ग्राफ में कि 9:30 AM पे कितने कार ड्राइव हुई। तो 9 यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस में शो है 9th AM, 10th AM, 11 AM, 12 AM, 9:30 AM शो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 9 से लेके 10 तक का जो गैप है, कितनी लाइंस का गैप है, 1 2 3, तो टोटल यहाँ पे बीच में 3 लाइंस आ रही हैं। तो ये 1 लाइन आपने यहाँ पे स्किप करनी है और जो सेकंड लाइन होगी वो 9:30 AM की लाइन होगी। तो यहाँ पे 9:30 AM पे जो आप शो करोगे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप 9:30 पे देखोगे और डिस्टेंस अपने ग्राफ पे देखोगे कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे ए का आंसर हो जाएगा आपने 40 किलोमीटर। बी है आपके पास, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द ट्रेवल फॉर द फर्स्ट 100 किलोमीटर। अब आपने डिस्टेंस देखना है कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया। तो 9 से लेके 11 तक में कवर किया, 9 AM से 11 AM तक। तो यहाँ पे कितना टाइम लिया, 2 आवर्स। इसका आंसर होगा आपके पास 2 आवर्स। इसी तरह पार्ट सी है आपके पास, हाउ फार डिड द कार ट्रेवल बिटवीन 9:30 AM एंड 10:30 AM। तो 9:30 AM से लेके 10:30 AM तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 9:30 AM पर आपके पास 10:30 AM पे आपके पास कार पहुंची थी 70 किलोमीटर। तो हमने क्या करना है, 70 किलोमीटर में से माइनस करना है। 9:30 AM पे पहुंची थी 40 किलोमीटर, तो 70 - 40 करोगी तो ये टोटल हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो पार्ट सी का आंसर होगा आपके पास 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 9:30 AM से 10:30 AM तक 1 आवर में। पार्ट डी है आपके पास, हाउ फार डिड द कार ट्रेवल बिटवीन 12 noon एंड 1 PM। तो इस तरह 1 PM पे इन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया था 160 किलोमीटर और ऑन 12 noon पे ये पहुँचे थे 100 किलोमीटर पे। तो 160 में से आपने माइनस करना है 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। -160 करना है तो 60 आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आपने पार्ट ए बी सी डी चारों पार्ट सॉल्व करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 20। यूनिट नंबर 20 अभी हमारा यहाँ पे कवर हो गया। यहाँ पे आपके पास पूरा सेकंड सेमेस्टर फाइनल टर्म का कंटेंट कवर हो गया। आपके पास इसके लिए लास्ट असेसमेंट है, असेसमेंट नंबर 4। असेसमेंट नंबर 4 अंडरस्टैंड करना है, ये आपने अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करना है। असेसमेंट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज नंबर 1 है, ₹5000 कैलकुलेटेड 10% ऑफ 5000। तो आपने 10% कैलकुलेट करना है 5000 को, यानी कि 5000 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 10 से और डिवाइड होगा 100 से। तो जो आपके पास आंसर आएगा इट इज़ 500। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आंसर आपने यहाँ लिखना है। डिस्टेंस डैश ग्राफ, डिस्टेंस कौन सा ग्राफ शोज द टाइम टेकन फॉर ईच पार्ट ऑफ अ जर्नी।
कौन सा ऐसा ग्राफ है जो आपके पास डिस्टेंस और टाइम दोनों को शो कर रहा होता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हेन डैश फ्रैक्शन वी टर्न द डिवाइजर अप साइड डाउन एंड मल्टीप्लाई। वो कौन सा फ्रैक्शन है कि जब आप क्या कर रहे होते हो कि आप डिवाइज़र को अप से डाउन में चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो बार ग्राफ शोज इन डैश। बार ग्राफ किस में शो किया जाता है? बार्स में, सर्किल में, किस चीज़ में शो किया जाता है? दिस इज़ योर 5 MCQs विच इज़ सॉल्व बाय असेसमेंट नंबर 4। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 से। क्वेश्चन नंबर 2 में बी में आपने राइट द परसेंटेज ऑफ ईच, आपने परसेंटेज निकालनी है 5000 की, पहले 10% जो मैंने अभी आपको निकाल कर कैलकुलेट करके दिखाई, एंड 30% ऑफ 5000। ठीक, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ए है आपके पास 1/2 डिवाइड बाई 3। 1/2 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 1/2 डिवाइड 3/1, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 एंड डैश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, व्हाट इज़ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। 1/2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4/5 से। यहाँ सेक्शन सी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व क्वेश्चन 1 और पेज 66, एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास यही है। तो आपके पास पेज नंबर 66 पे इन योर बुक ग्राफ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में शो नहीं किया। ये आपके पास पेज नंबर 66 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस हैं ये आपने सॉल्व करना है। ए, हाउ मेनी वॉचेस सोल्ड ऑन विच डे ऑफ वीक नंबर 2, ऑन विच 2 days आर द सेम नंबर्स ऑफ वॉचेस सोल्ड, एंड डी, हाउ मेनी मोर वॉचेस वर सोल्ड ऑन फ्राइडे ऑफ वीक 1 देन द फ्राइडे ऑफ वीक 2। इसी तरह से ई और एफ और जी आपने पूरे जी तक ये पार्ट सॉल्व करने हैं इन असेसमेंट। एंड ऑन पेज नंबर 68 आपने ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो अभी डिस्कस किया वो ये वाला ग्राफ था इन पर्पल बॉक्स ग्राफ। ये वाला ग्राफ आपके पास शो हुआ है, ये आपके पास समझाया गया है। इसके आपने प्रैक्टिस करनी है पार्ट ए बी सी डी, चारों पार्ट्स आपने सॉल्व करने। ये आपके पास असेसमेंट नंबर 4 था जो यहाँ पे डिस्कस हुआ। दिस इज़ योर डायरी प्रैक्टिस यूनिट 19 एंड 20 फॉर एग्जाम। आपने अपने एग्जाम्स के लिए यूनिट 19 एंड 20 की प्रैक्टिस करनी है। असेसमेंट नंबर 4 आपके पास एग्जाम में यूनिट 13, 14, 15, 16, 17, 19 एंड 20 ये यूनिट्स आपके पास इंक्लूड है। इन यूनिट्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फॉर एग्जाम्स। ठीक है, दिस इज़ योर लास्ट वीडियो ऑफ सेकेंड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम्स। ये आपकी लास्ट वीडियो थी। हमने पूरे सेकेंड सेमेस्टर फाइनल टर्म एग्जाम्स के कंटेंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपने असेसमेंट सॉल्व करने के लिए वीडियो वॉच करनी है, उसको सॉल्व करना है अपनी कॉपीज़ में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।